पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि कोई हवा में से जुवन की आंख में शूट करता है। वो जुनवा ही था। वो फिर से जुवन पे शूट करने वाला था, पर उससे पहले मियुन उसे नीचे से शूट करती है और गोली उसके कान से होकर निकलती है। मियुन को देखकर अब जुनवा उसे शूट करने लगता है। मियुन बचती हुई वहाँ से भागती है और एक जगह जाकर छुप जाती है। फिर हम योंगड्यूक को देखते हैं। वो मलबे में दबे जेसक को बचाने की कोशिश कर रहा था, तो जेसक उसे वहाँ से जाने को बोलता है और कहता है कि जाकर अपनी लाइफ ऐसे जियो जैसे एक इंसान को जीनी चाहिए। इतना बोलते हुए ही जेसक की जान निकल जाती है। योंगड्यूक जोर जोर से रोने लग जाता है। फिर हम मियुन को देखते हैं। अपनी एबिलिटी से उसने जान लिया था कि जुनवा कहाँ पे है। वो उस पे शूट करती है तो गोली जुनवा के हाथ में लगती है। फिर दोनों ही बचते हुए एक दूसरे को शूट करने लगते हैं, पर तभी मियुन की गोलियां खत्म हो जाती है। मियुन अब फंस चुकी थी। जुनवा भी ये बात समझकर एकदम उसके ऊपर आ गया था और उस पे शूट करने ही वाला था, पर तभी बोंगसोक उड़ता हुआ जुनवा के पास आकर उसे रोक लेता है और चिल्लाकर कहता है कि मेरी मॉम से दूर रहो। बोंगसोक और जुनवा हवा में ही फाइट करने लग जाते हैं और मियुन बोंगसोक को आया देख उसके लिए घबराने लगती है और दौड़ती हुई स्कूल की छत की तरफ जाने लगती है। उस समय हम गेदो को देखते हैं जो बोंगसोक को हवा में किसी से फाइट करता देख बस तेजी से स्कूल की तरफ ले जाने लगता है और गेट तोड़ता हुआ बस अंदर ले जाता है। बस देखकर जुनवा बोंगसोक को पकड़े उस डायरेक्शन में ही उड़ाता ले जाता है, तो ये देख गेदो बस तुरंत घुमाता है और उस समय बोंगसोक जुनवा को बस पे धक्का दे मारता है। गेदो ने इतना शार्प टर्न लिया था कि फिर बस भी पलट जाती है। फिर हम जुवन को देखते हैं। गोली उसके आँख में ही रह गई थी, तो वो अपने हाथ से पूरा आईबॉल ही नोच कर निकाल लेता है। जुनवा फिर से उड़कर बोंगसोक के सामने आ जाता है और अपना गन निकालकर पूछता है कि मरना चाहते हो क्या। उसी समय हम मियुन को देखते हैं जो दौड़ती हुई छत पे आती है जहाँ द्योक्युन खड़ा सब देख रहा था। मियुन उसकी तरफ गन पॉइंट करके चिल्लाकर जुनवा से कहती है कि वो अपना गन ड्रॉप करे। फिर धीरे से बोंगसोक को उड़ जाने को बोलती है। उसे पता था कि बोंगसोक अपनी एबिलिटी से उसे सुन पाएगा। दूसरी तरफ हम हिसू को देखते हैं जो दौड़ती हुई स्कूल की तरफ जा रही थी। रास्ते में वो योंगड्यूक से टकरा जाती है जो रोता हुआ बस चलता ही जा रहा था। हिसू योंगड्यूक से पूछती है कि वो ठीक तो है ना, तो वो और भी जोर जोर से रोने लग जाता है। उसको ऐसे रोता देख हिसू रुककर उसे थोड़ा कंसोल करने लग जाती है। इधर द्योक्युन भी अपना गन मियुन की तरफ पॉइंट कर लेता है। मियुन फिर से बोंगसोक को जाने को बोलती है, पर बोंगसोक अपनी मॉम को ऐसे सिचुएशन में छोड़कर जाने से मना कर देता है और उड़ता हुआ द्योक्युन की तरफ जाने लगता है। तो ये देख जुनवा उसको शूट करने वाला था, पर उसी समय हम गेदो को देखते हैं जो बस से बाहर निकल गया था। सिचुएशन देखकर वो समझ जाता है कि बोंगसोक को हेल्प की जरूरत है। वो बस की बैटरी पे खड़ा होकर खुद को इलेक्ट्रिकली चार्ज कर लेता है और जब जुनवा बोंगसोक को शूट करने वाला था तो वो अपने इलेक्ट्रिकल पावर को उसी डायरेक्शन में भेजता है और पावर इतना ज्यादा था कि जुनवा का आधा हाथ जलकर अलग हो जाता है और वो सीधे स्कूल की छत पे गिरता है। बोंगसोक देख लेता है कि गेदो ने ही उसकी हेल्प की है। जुनवा की हालत देखकर द्योक्युन उससे कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं इन लोगों को देख लूंगा। तब तक जुवन भी ऊपर आ गया था। जुनवा द्योक्युन को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाह रहा था, तो द्योक्युन उससे कहता है कि तुम्हारे पास जाने का रीजन है, तुम्हारी फैमिली है, तुम जाओ। इस पे जुनवा उड़ता हुआ वहाँ से निकल जाता है। द्योक्युन को पता था कि मियुन के गन में गोली नहीं है। जुवन उसकी तरफ बढ़ता है तो वो उस पे कई गोलियां चलाता है, तो बोंगसोक उसकी तरफ आने लगता है। द्योक्युन बोंगसोक की तरफ गन तो पॉइंट करता है बट शूट नहीं करता। फिर हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं जिसमें नॉर्थ कोरिया का आर्मी चीफ द्योक्युन से कहता है कि उसका मिशन है कि सुपर ह्यूमन के ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी लोग मिले उन्हें मार दे और उनकी फाइल्स वापस लेकर आए। द्योक्युन के प्लान में बच्चों को मारना नहीं था। वो ट्रिगर से अपनी उंगली हटाता है, तो मौका देखकर मियुन उसके हाथ से गन गिरा देती है। फिर जुवन उसको मारने लगता है। द्योक्युन जुवन से कहता है कि हमारे जनरेशन के साथ ही ये एंड होना चाहिए। वो छत से कूदने की कोशिश करता है, पर जुवन उसे पकड़ लेता है। मियुन उस समय उससे दोषी के बारे में पूछती है, तो वो कुछ नहीं कहता और हम एक दूसरा फ्लैशबैक सीन देखते हैं। द्योक्युन का चीफ साउथ कोरिया के अगेंस्ट तैयारी करने की बात कर रहा था। द्योक्युन इससे सहमत नहीं था। वो कहता है पिछले 50 सालों से यही होता आ रहा है, कभी हम किसी को वहाँ भेजते हैं तो कभी वो भेजते हैं और इस चक्कर में नॉर्मल लोगों की जाने जाती है। तो चीफ कहता है कि कुछ सैक्रिफाइसेस को रोका नहीं जा सकता। तो द्योक्युन चिल्लाकर कहता है कि जो लोग सैक्रिफाइसेस करा रहे हैं वो गलत है। द्योक्युन जुवन और मियुन की तरफ देखता है और फिर अपना हाथ छुड़ाकर नीचे गिर जाता है।
फिर हम स्कूल के बाहर का सीन देखते हैं जहां अब बहुत से पुलिस वाले आ गए थे। तो स्कूल का गार्ड आकर उन्हें रोकता है और अपना आईडी दिखाता है। वो भी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस का अंडरकवर एजेंट था। उस समय हीसो भी दौड़ती हुई वहां आती है तो वो गार्ड उसे नहीं रोकता। इधर बोंगसुक अपनी मॉम को अपनी पीठ पे बैठने बोलता है। उस समय मिहुन को याद आता है कि ऐसे ही कभी वो बोंगसुक को अपनी पीठ पर लेकर चलती थी। बोंगसुक मिहुन को लेकर वहाँ से उड़ जाता है और जुवन बस उन्हें जाता देखता है। फिर वो हिसू को देखता है जो अब स्कूल के अंदर आ गई थी और उसकी तरफ ही आ रही थी। वो मन में सोचता है कि मेरी बेटी कितने अच्छे से बड़ी हुई है। नेक्स्ट सीन हम कुछ समय बाद का देखते हैं। जंगवॉन हाई स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया गया था जहाँ बोंगसुक के अलावा हर कोई था। किसू को अब शायद हान पसंद थी क्योंकि वो बार बार उसकी तरफ ही देख रहा था। चोई सेरेमनी में बोंगसुक के लिए प्लेस रखवाता है, बट जब से बोंगसुक अपनी मॉम को लेकर उड़ा था उसके बाद से उसका किसी को कुछ पता नहीं था। हिसू और गैंगुन भी उस सेरेमनी में आए थे। हिसू बोंगसुक को बहुत मिस कर रही थी और उसके साथ बिताए मोमेंट्स याद करती है। फिर हम चोई को देखते हैं। वो जुवन को वो सारे फाइल्स देता है और कहता है कि अब उसे चिंता नहीं रहेगी क्योंकि अब वो फाइल्स सेफ रहेंगे। अगले सीन में हम गैंगुन को देखते हैं जिसकी NIS में अब ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। वो कहता है कि ज्वाइन करने से पहले उसकी एक कंडीशन है कि उसके फादर के पुराने सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को क्लियर कर दिया जाए जैसा कि उसे प्रॉमिस किया गया था। गैंगुन जब वहाँ से निकल रहा था तो एक लड़की अंदर जा रही थी जिसके साथ स्कूल का गार्ड भी था। ये लड़की हेवन थी जो हिसू की दोस्त थी जिसे बचाने के लिए हिसू ने 17 लोगों से फाइट किया था। हेवन अंदर जाकर यंगजुन को डांट लगाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी बॉस हो। दूसरी तरफ हम जुवन को देखते हैं जो एक होटल से बाहर निकलता है। उसने एक्चुअली रेयुक को मार दिया था क्योंकि उसे पता था कि उसी ने उन सबको ट्रैक किया होगा। फिर हम नॉर्थ कोरिया का सीन देखते हैं जहां जुनवो जाकर अपने चीफ को रिपोर्ट करता है कि सब लोग मर चुके हैं, पर चीफ को उस बात से मतलब नहीं था। वो फाइल्स के बारे में पूछता है तो जुनवा पूछता है कि आखिर आपको उन फाइल्स का करना क्या था। तो चीफ कहता है कि साउथ के जैसे उन्हें भी सुपर ह्यूमन की ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। इस पे जुनवा एक गन निकालकर उसे शूट करता है। फिर वो दोषिक के पास जाता है जो इतने सालों से जेल में बंद था। वो वहाँ एक गन छोड़कर कहता है कि जैसा तुम्हारे साथ हुआ वैसा तुम्हारे बेटे के साथ भी हो सकता है। नॉर्थ कोरिया से निकलकर दोषिक सीधा NIS के ऑफिस जाता है और यंगजुन को मार डालता है। फिर हम योंगड्यूक को देखते हैं जो अब जुवन के साथ उसके रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। उसे शायद हिसू ही वहाँ लेकर आई थी। योंगड्यूक अक्सर कुछ गलतियाँ करता रहता था जिसके लिए जुवन उसको बहुत डांटता था, पर हिसू हमेशा उसका सपोर्ट करती थी। उस समय हिसू टीवी की तरफ देखती है जिसमें न्यूज में दिखाया जा रहा था कि एक ऊंचे से बिल्डिंग में आग लग जाने पे एक मिस्टीरियस लड़के ने उड़कर उन्हें बचाया था। उस लड़के ने येलो कलर का रेनकोट पहन रखा था। हिसू को पता था कि ये रेनकोट वाला लड़का बोंगसुक ही था। नेक्स्ट सीन में हम दोषिक को देखते हैं। वो हवा में उड़ता हुआ हर बिल्डिंग की छत देख रहा था। एक छत पे उसे पर्पल कलर दिखती है तो वो वहाँ उतरता है क्योंकि मियू ने एक बार उसे बताया था कि उसका फेवरेट कलर पर्पल है और शायद उसने दोषिक के लिए ही छत पर्पल रखा था। दोषिक छत पे उतरा ही था तो उस समय बोंगसुक और मिहुन भी ऊपर आते हैं। दोषिक उनकी तरफ चलकर आता है। सब लोग बहुत इमोशनल हो रहे थे। फिर हम NIS का सीन देखते हैं जहां अब स्योंगिल को यंगजुन का पोजीशन असाइन हुआ था। ये वही था जो मिहुन के साथ सीगल ऑपरेशन में था और इसी ने दोषिक को अरेस्ट भी किया था। फिर हम फ्रैंक को देखते हैं। जुवन से फाइट के बाद वो मरा नहीं था। वो उसी क्लब पे जाता है जहाँ उसकी मॉम गाया करती थी। लास्ट सीन में हम मार्क को देखते हैं जो किसी डॉक्यूमेंट में फ्रैंक के नाम के आगे मिसिंग लिखता है। फ्रैंक के टाइम पे 6 बच्चों को ट्रेनिंग दी गई थी और हर किसी को A से F अल्फाबेट्स के नाम दिए गए थे। F से फ्रैंक था। E से जो था उसका नाम इलायस दिया गया था। मार्क किसी से इलायस को बुलाने बोलता है और इसी के साथ ये ड्रामा यहाँ खत्म होता है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा और ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है थर्ड सीजन आएगा या नहीं। अगर ड्रामे का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।